ग्रीन मून पर आप सुन रहे हैं ओ हेनरी की लिखी कहानी 20 साल बाद। बड़े रौब-दाब से गश्ती पुलिसकर्मी राजमार्ग की ओर बढ़ा। उसका यह रौब प्रदर्शन के लिए ना होकर सहज सामाजिक था, क्योंकि उस वक्त वहाँ लोगों की तादाद नगण्य थी। तब रात के केवल 10 बजे थे, किंतु बारिश से भीगी ठंडी हवा के झोंकों ने राजमार्ग को सुनसान कर दिया था। घर के द्वारों को परखता हुआ, अपने डंडे को कई तरीके से कलात्मक तरीकों से घुमाता हुआ और संयत एकांत मार्ग पर यदाकदा अपनी चौकस नज़र डालता हुआ, वह पुलिस वाला अपने बलिष्ठ जिस्म और रौब की वजह से शांति के रक्षक की जीवंत प्रतिमा जैसा दिखाई दे रहा था। वह बस्ती में शीघ्र ही खामोशी फैल जाती थी। कहीं कहीं किसी सिगार स्टोर या होटल की खिड़कियों में से रोशनी दिखाई दे जाती थी, अन्यथा ज़्यादातर दुकानें व्यापारियों की थीं, जो बहुत पहले ही बंद हो चुकी थीं। सड़क के बीच पुलिसमैन ने अचानक अपनी चाल मध्यम कर दी। एक लोहे के सामान की दुकान के अंधेरे द्वार पर एक शख्स कुछ झुका हुआ नजर आया। उसके मुंह में बिन सुलगा सिगार दबा हुआ था। पुलिसमैन के निकट आते ही वह शख्स सतर्क हो उठा। उसने यकीन दिलाते हुए कहा, मैं एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। 20 साल पहले हमने एक दूसरे से मिलने की करार किया था। आपको अजीब लगता होगा, है ना? खैर, मैं अभी समझाकर आपको यकीन दिला दूंगा कि बात बहुत सीधी सादी है। 20 साल पहले जहाँ यह स्टोर है, वहाँ एक रेस्तरां था, बिग जो ब्रेडी का रेस्तरां। आपको याद है? पुलिसमैन बोला, हाँ, वह 5 वर्ष पहले तक भी यहीं था। उसके बाद वह मकान गिरा दिया गया। द्वार पर खड़े व्यक्ति ने माचिस जलाकर अपना सिगार सुलगाया। उसकी रोशनी में एक तीखी आंखों वाला पतला चौड़ा चेहरा नजर आया, जिसकी दाईं भौं के नीचे चोट का निशान था। उसकी टाई पिन में बड़ा सा हीरा लगा हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक 20 वर्ष पूर्व ऐसी ही एक रात बिग जो ब्रेडी के रेस्तरां में मैंने जिमी वेल्स के साथ खाना खाया था, जो मेरा पक्का मित्र और दुनिया का बेहतरीन व्यक्ति था। हम दोनों ही न्यूयॉर्क में दो भाइयों के भांति साथ साथ छोटे से बड़े हुए थे। मैं 18 साल का था और जिमी 20 का। किंतु अगले दिन ही मैं धन कमाने हेतु पश्चिम की ओर जाने वाला था। किंतु जिमी न्यूयॉर्क नहीं छोड़ना चाहता था। वह मानता था कि न्यूयॉर्क ही दुनिया में इकलौती रहने लायक जगह है। खैर, तो उस रात हमने तय किया कि उस तारीख और उस वक्त से ठीक 20 वर्ष बाद, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो और चाहे कितनी भी दूरी से चलकर आना पड़े, हम इसी जगह पुनः मिलेंगे। हमारा यकीन था कि 20 साल में चाहे जो हो, हम अपनी किस्मत बना सकेंगे और धन भी कमा सकेंगे। पुलिसमैन ने बीच में ही टोका, बात बड़ी रोचक लगती है। भावी भेंट के बीच में समय तो आप लोगों ने बहुत रखा, 20 वर्ष। क्या जाने के बाद तुम अपने मित्र की कोई खबर रखते थे? हाँ, वह कुछ वक्त तक तो हम दोनों में पत्राचार चलता रहा। फिर एक आध वर्ष पश्चात हम दोनों ने परस्पर खबर लेना छोड़ दिया। आप जानते हैं, पश्चिम की दुनिया बहुत विशाल है और मैं बहुत उमंग से परिश्रम करता रहा। किंतु मुझे यकीन है कि यदि जिम
जीवित है तो वह मुझे आज अवश्य मिलेगा, क्योंकि जिमी से अधिक सच्चा और निष्ठावान शख्स और कोई हो ही नहीं सकता। वह कभी भी भूल नहीं करेगा। मैं 1000 मील दूर से इस द्वार पर इंतज़ार करने के लिए आया हूँ, और यदि मेरा मित्र आ गया तो मेरा आना सफल हो जाएगा। उस व्यक्ति ने जेब में से एक सुंदर जेबी घड़ी निकाली, जिसके ढक्कन पर छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। उसने बताया, 10 बजने में 3 मिनट शेष हैं। जब हम उस रेस्तरां के द्वार से बिछड़े थे तब भी ठीक 10 बजे थे। पुलिसकर्मी ने पूछा, पश्चिम में तुम्हें बहुत कामयाबी मिली लगती है ना? हाँ, मुझे उम्मीद है कि जिम को भी आधी कामयाबी तो मिली ही होगी। वह सुखी होगा। वह भला आदमी था, पर था कोल्हू का बैल। इस दौलत को अर्जित करने में मुझे संसार के बड़े बड़े मक्कारों और ठगों से स्पर्धा करनी पड़ी। न्यूयॉर्क में व्यक्ति बन जाता है। अपनी उमंगों पर धार चढ़ाने के लिए तो पश्चिम ही जाना चाहिए। पुलिसकर्मी ने अपना डंडा घुमाया और वह 1-2 डग आगे बढ़ गया। मैं तो गश्त करने जा रहा हूँ। आशा है तुम्हारा मित्र वक्त पर आ जाएगा। क्या तुम ठीक 10 बजे तक उसका इंतज़ार करोगे? जवाब मिला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कम से कम आधे घंटे तक तो उसकी राह देखूंगा ही। यदि जिम संसार में कहीं भी है तो वह उस वक्त तक ज़रूर आ जाएगा। पुलिसकर्मी ने विदा ली और अन्य द्वारों को जांचता हुआ अपनी गश्त पर आगे चला गया। महकती फुहार पड़ रही थी और मंद बयार के बजाय हवा अब कुछ तेजी से चलने लगी थी। उस मोहल्ले से इने गिने उदास पथिक खामोशी से अपने ओवरकोट के कॉलर से कान ढके और जेबों में हाथ गरमाए तेज कदमों से आगे बढ़ते जा रहे थे, और उस दुकान के द्वार में बचपन के मित्र से मिलने का हास्यास्पद और अनिश्चित सा करार पूरा करने के लिए 1000 मील दूर से आया हुआ शख्स सिगार पीता हुआ इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन 20 मिनट तक वह राह देखता रहा। इतने में ही सड़क की दूसरी तरफ से ओवरकोट के कॉलर को कानों तक उठाए एक लंबा शख्स आया। वह इंतज़ार करने वाले व्यक्ति से एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। आशंका से उसकी ओर घूरता हुआ आगंतुक बोला, कौन? बॉब। द्वार पर खड़े आदमी ने कहा, तुम कौन? जेमी वेल्स। अपने दोनों हाथों से उसने दोनों हाथों को तेजी से हिलाता हुआ आगंतुक प्रशंसा से बोल उठा, खूब मिले दोस्त, वाकई ही बॉब है। मुझे यकीन था कि यदि तुम जीवित होगे तो यहाँ ज़रूर मिलोगे। बताओ, 20 साल बीत गए, कितना लंबा वक्त होता है। अब तो वह रेस्तरा भी नहीं रहा। काश वह यहीं होता तो हम साथ में बैठकर खाना खाते। कहो दोस्त, पश्चिम ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया? क्या कहने हैं, मैंने जो मांगा वह पाया। लेकिन जिमी, तू तो बहुत बदल गया है। तू तो मुझे 2 या 3 इंच ज़्यादा लंबा भी लग रहा है। हाँ, 20 वर्ष का होने पर मेरी लंबाई कुछ बढ़ गई। खैर, न्यूयॉर्क में गाड़ी कैसी चल रही है तुम्हारी? सामान्य, बस एक दुकान में नौकरी करता हूँ। चलो बॉब, हम किसी अच्छी जगह चलकर बैठें और गुजरे हुए दिनों को याद करें। हाथ में हाथ डाले दोनों आगे बढ़े। पश्चिम से आया हुआ वह शख्स, जिसकी अहम कामयाबी की वजह से वह वाचाल उठा था, अपने सौभाग्य की गाथा सुनाने लगा। ओवरकोट में सिकुड़ा हुआ उसका दोस्त उत्सुकता से उसकी बात सुनता जा रहा था। मोड़ पर बिजली की रोशनी में दमकता हुआ एक होटल था।
उसके प्रकाश में आते ही दोनों ने एक साथ घूमकर परस्पर एक दूसरे को देखा। पश्चिम से आने वाला व्यक्ति एकाएक सिहर उठा और उसने मित्र का हाथ झटक दिया। वह डपट कर बोला, तुम जिमी वेल्स नहीं हो सकते। माना कि 20 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी नुकीली नाक को चपटी कर दे। लंबे शख्स ने कहा, सच है। कितनों इतना वक्त कभी कभी एक सज्जन को दुर्जन तो बना ही देता है। श्रीमान, आप पिछले 10 मिनट से मेरी कैद में हैं। शिकागो की पुलिस को संदेह है कि आप अपना पता इस शहर में लगा सकते हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप खामोशी से मेरे साथ चलने की मेहरबानी करेंगे। अच्छा तो चलिए, मैं आपको थाने लेकर चलता हूँ, पर उससे पहले आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। सार्जेंट जिमी वेल्स ने मुझे यह दिया था, आपके लिए। बॉब ने कांपते हाथों से वह पत्र खोलकर पढ़ा। आरंभ में उसका हाथ स्थिर था, किंतु पत्र पूरा करते करते वह बेहद कांपने लगा। चिट्ठी बहुत छोटी थी। प्रिय बॉब, वायदे के मुताबिक मैं तय वक्त पर निर्धारित जगह पर पहुंच गया था। सिगार सुलगाने के लिए जब तुमने दिया सलाई जलाई तो मैंने देखा कि ये चेहरा तो वही है जिसकी खोज में शिकागो की पुलिस बहुत दिनों से परेशान है। न जाने क्यों मैं खुद इस कार को नहीं कर सका। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सका बॉब। इसलिए मैं थाने गया और एक दूसरे सिपाही को अपनी जगह भेज दिया। तुम्हारा जिमी।